हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोफाइट्स के बारे में, जिसे हम बोलते हैं हड्डियों का बढ़ जाना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हड्डी को बढ़ने से कैसे रोकें जिससे कोई इंजरी ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, ये बताऊंगी। साथ में होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी। जब हड्डी बढ़ जाती है तो क्या सिम्टम्स नजर आते हैं और पेशेंट को क्या क्या दिक्कत होती है, इस बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोफाइट्स पेशेंट की बॉडी के किसी भी पार्ट की हड्डी बढ़ जाना, चाहे वो गर्दन की हड्डी बढ़ गई हो, कमर की हड्डी बढ़ गई हो, घुटने की हड्डी बढ़ गई हो, कलाई की हड्डी बढ़ गई हो, ये बॉडी की किसी भी पार्ट की हड्डी बढ़ गई, तो ये हड्डियों के बीच एक चोंचनुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जैसे चोंच रहती है चिड़िया की, तोते की, उसी प्रकार से हड्डियों के चारों तरफ ही चोंच निकल जाती है, जिससे पेशेंट को कुछ सिम्टम्स समझ में आते हैं, माइनर सिम्टम्स एकदम। तो ये दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं कि हड्डी किस कारण से निकलती है, क्या ऐसा कॉजेज रहता है जिसके कारण से पेशेंट को ऑस्टियोफाइट्स हो जाता है। तो इसका जो मेन कॉजेज आपको देखने को मिलेगा, कारण देखने को मिलेगा, डिजनरेशन के कारण देखा जाता है कि पेशेंट को ऑस्टियोफाइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी के कारण भी देखा जाता है कि पेशेंट को ऑस्टियोफाइट्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। अब इसमें कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं ऑस्टियोफाइट्स के पेशेंटों में। पेशेंट कंटिन्यू अगर चेयर में बैठता है, 3 से 4 घंटे कंटिन्यू चेयर में बैठा है, तो उसको कमर में दर्द आ जाएगा। जैसे नॉर्मल पेशेंट रहता है, नॉर्मल व्यक्ति रहता है, वो कई घंटे चेयर में बैठा रहता है तो उसको नॉर्मल पेन आता है कमर में। लेकिन ऑस्टियोफाइट्स का पेशेंट 3 से 4 घंटे अगर चेयर में बैठ गया तो उसको ऐसा लगेगा कि उसकी कमर बिल्कुल अकड़ जाएगी, उसको बहुत सीवियर पेन होगा, उसको मसल्स पेन होने लगेगा, कमर में नर्व पेन होने लगेगा। कई बार ऐसा होगा कि बैठने के लायक नहीं रहता है। एक ये सिम्टम्स नजर आता है। ऐसे पेशेंट होते हैं जो कंटिन्यू चलते हैं या कई घंटों तक खड़े रहते हैं, या क्रिकेटर होते हैं, तो उनमें भी देखा जाता है ऑस्टियोफाइट्स की प्रॉब्लम। अगर ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट का कोई एक्सीडेंट हो गया हो, बाथरूम में गिर गया हो या कहीं बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो इसके कारण पेशेंट को ऑस्टियोफाइट्स है, उसको पता नहीं है उसका एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहाँ की जो नर्व होती है, जैसे जो हड्डी बढ़ गई है तो वहाँ के जाके हड्डियों के बीच में ये जो नर्व है फंस जाती है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत सारी तकलीफ झेलने को पड़ती है। जब ये नर्व फंस जाती है तो पेशेंट को पैर में झुनझुनी होने लगती है, पेशेंट पैर बिल्कुल नहीं उठा पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये नर्व ज्यादा दबाव डालती है, हड्डियों के बीच फंस जाती है, तो कई बार ऑपरेट भी करवाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो इंजरी होती है नर्व की बहुत सीवियर हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल काम नहीं करती है, कि हर एक नर्व का काम होता है अलग अलग काम करना। अगर ये नर्व कहीं फंस जाती है और ये अपना मूवमेंट नहीं करती सही से, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का मोशन आना बंद हो जाता है, पेशेंट को यूरिन पास होना बंद हो जाता है। कैसे पहचाने कि पेशेंट को ऑस्टियोफाइट्स की प्रॉब्लम है? तो इसके लिए पेशेंट MRI करवा सकते हैं। MRI करवाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको ऑस्टियोफाइट्स की प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर। ये मेडिसिन आप लेके आपकी हड्डी जो चोंचनुमा बढ़ गई है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जो ठीक होगी धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो बोन है धीरे धीरे करके डिजॉल्व होगी, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ले लेगी जैसे पहले था। सबसे पहले फर्स्ट मेडिसिन आपको लेनी है कैलकेरिया फ्लोर। ये देखिए, आपको लेनी है 6x में, ये टैबलेट का फॉर्म है, तो इसे आप 4 टैबलेट दिन में 3 बार लीजिए। मॉर्निंग में 4 टैबलेट, दोपहर में 4 टैबलेट और नाइट में 4 टैबलेट लीजिए। जब भी आप ये टैबलेट लेते हैं तो आधे घंटे बाद ही कुछ खाइएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आपको लेनी है कैलकेरिया फॉस। ये आपको लेना है 6x में, ये 4 टैबलेट दिन में 3 बार लीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में। साथ में आपको कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब दर्द होता है तो सूजन भी आती होगी, सूजन के साथ आपको मसल्स पेन भी होता होगा, तो इसके लिए आप रक्सटॉक्स लीजिए 30 पोटेंसी में, और इसको आप दिन में कम से कम 2 बार लीजिए, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप, नाइट में 2 ड्रॉप, और साथ में
हाइपेरिकम लीजिए। हाइपेरिकम जो आप लेंगे ये भी 30 पोटेंसी में लीजिएगा, 2-2 ड्रॉप सुबह शाम लीजिएगा, कंटिन्यू लीजिएगा। जिससे आपको मसल्स पेन हो रहा है, नर्व पेन हो रहा है, तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ऑस्टियोफाइट्स के लिए मैंने आपको ये मेडिसिन बताई हूँ। अगर आपको ऑस्टियोफाइट्स की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट करिए। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।